सही टाइम पर है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम्म, कैसी थी सबकी प्रैक्टिस? कल की 5 बार करना था हम लोगों को, तो याद रख के किया सबने? एक बार तो शायद छूट गया। एक बार बाकी है। कोई बात नहीं, अभी क्लास के बाद कर लीजिएगा। तो और लिखना था पांचों एलिमेंट के ऊपर हाँ, ग्रैटिट्यूड। वो भी चल रहा है, अभी अधूरा है। एक हाँ, पूरा नहीं। ठीक है, तो चलिए आज का चैप्टर शुरू करते हैं हम लोग। मैजिकल बॉन्ड। कैसी है देखिए, ये पिक्चर जो है ये दिखा रही है कि एक एक जैसे गार्डन बेंच नहीं होता है, उसके ऊपर से कोई डॉक्टर का बैग रखा हुआ है, कोई नो कोई स्टिक रखी हुई है, हैट रखा हुआ है, और फिर वहां एक वॉन्ड रखा हुआ है। जैसे जब हम लोग बचपन में फेरी टेल सुनते थे, सिंड्रेला की स्टोरी थी, उसमें वो फेरी गॉड मदर आती है, एक वॉन्ड घुमाती है और सिंड्रेला के कपड़े बदल जाते हैं। फिर एक वॉन्ड घुमाती है वापस, वो पंपकिन को कैरेज में बदल देती है, चूहों को ग्रूम्समैन में बदल देती है। तो ऐसे करके हर वो चीज वो संभव बना देती है जो जिसकी सिंड्रेला को जरूरत होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आज सर, हम लोग भी अब इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि जहां हम अब दूसरों के लिए कुछ कर सकते हैं। अ, सारिका जी, हम आपको को होस्ट बना देते हैं, और सुना एक बार कीजिए। मैं सबको म्यूट कर देती हूँ। आज की जो प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिस है कि हम लोगों में उतनी शक्ति आ गई है। अब हमने ग्रैटिट्यूड इतना किया है कि अब हमारे पास वो पावर है कि हम अपने साथ साथ अब दूसरों की लाइफ में भी थोड़ी खुशियां ला सकते हैं। ठीक है, हेल्थ की एरिया में हो या मनी में हो या रिलेशनशिप में हो या ओवरऑल खुशियों में हो, हम कोई भी तरह से और किसी की जिंदगी में थोड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं कि इसको करना कैसे है। पर ये संभव तभी होगा जब 23 दिन की प्रैक्टिस एकदम रेगुलरली और बहुत अच्छे से की गई होगी। अगर वो नहीं की गई है और फिर मेरे को कल बोलेंगे कि मैंने तो ये प्रैक्टिस करी पर मेरे को रिजल्ट नहीं मिला, सॉरी। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। 24वां दिन। जादुई छड़ी। क्या आपके मन में कभी इच्छा हुई है कि आपके पास एक जादू की छड़ी हो, जिसे लहराकर आप अपने प्रिय लोगों की मदद कर सकें? देखिए, आज का जादुई अभ्यास आपको बताएगा कि दूसरों की मदद करने के लिए आप जीवन की असली जादुई छड़ी का इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं। यस, अब यहाँ पे ना बहुत लोग जैसे अ, बहुत लोग हैं सेशन में जो लोग बोलते हैं कि मेरे को मेरे बच्चों के लिए या मेरे को मेरे सिस्टर के लिए या मतलब हस्बैंड या वाइफ के लिए कुछ करना है। तो अब
सबसे पहले अगर आपने देखा हो, जब हम फ्लाइट में जाते हैं ना, जब वो लोग सेफ्टी रूल्स बता रहे होते हैं और बोलते हैं ऊपर से हवा, मतलब ऊपर से ऑक्सीजन मास्क आएगा, तो क्या बोलते हैं, बच्चे को भी लगाने के पहले आपको पहले खुद का लगाना है, बोलते हैं ना। इसका क्या मतलब कि आप दूसरों की मदद तभी कर सकते हैं जब आप पहले खुद सिक्योर हों, आपने अपनी मदद पहले करी है। तो अगर आपने 23 दिनों की प्रैक्टिस अपने लिए करी है, आपने अपनी जिंदगी में मैजिक्स क्रिएट किए हैं, अब आप किसी दूसरे के जीवन में मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ उन्होंने क्या बोला, अपने प्रिय लोगों की मदद कर सके। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम अपनी इच्छा उन पे थोप सकें। उन्होंने ये नहीं कहा जो मुझे उनके लिए ठीक लगता है वो मैं करूं। नहीं, उनको अगर मेरी मदद चाहिए तब मैं उनकी मदद कर सकती हूँ। ये हमेशा याद रखिए। ये प्रैक्टिस तभी काम करेगी जब सामने वाले की जरूरत हो। जब आपको लगे उसको जरूरत है तब नहीं, उसकी जेन्युइन नीड होनी चाहिए, तब आप मदद कर सकते हैं। ठीक है, ये ना मेरे को पहले नहीं पता था। मैंने 2 साल तक मैं ये प्रैक्टिस करती जा रही हूँ, और मैं एक, मतलब किसी के लिए कर रही थी ये प्रैक्टिस, मैं देख रही हूँ कोई बदलाव ही नहीं हो रहा, बदलाव ही नहीं हो रहा। फिर मुझे रियलाइज हुआ अगर वो रिसेप्टिव ही नहीं है तो मैं जो भी उनकी तरफ पॉजिटिव एनर्जी भी भेज रही हूँ वो लेंगी नहीं ना। तो बल्कि मैंने जो उनकी तरफ पॉजिटिव एनर्जी भेजी वो वापस मेरी तरफ घूम के आ रही है। अब क्या पता वो पॉजिटिव तरीके से आ रही है कि नेगेटिव तरीके से आ रही है, वो भी नहीं पता। तो हमेशा हमको ये समझ कर चलना चाहिए कि सामने वाले की जरूरत होनी चाहिए, मतलब उसको इच्छा होनी चाहिए। दैट पर्सन शुड बी रिसेप्टिव। अगर वो आप उसको आपकी मदद नहीं चाहिए तो ये आपकी प्रैक्टिस काम नहीं करेगी। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। जब आपके मन में किसी दूसरे व्यक्ति की मदद करने की दिली इच्छा होती है तो आपके पास जबरदस्त शक्ति होती है। लेकिन जब आप कृतज्ञता से उस शक्ति को राह दिखाते हैं तो आपके पास सचमुच एक जादुई छड़ी होती है जो उन लोगों की मदद कर सकती है जिनकी आप परवाह करते हैं। यस, अब देखिए दूसरी बात उन्होंने क्या बोली, आपकी दिली इच्छा होनी चाहिए। आपको अंदर से, दिल से वो इच्छा होनी चाहिए कि हाँ मेरे को इसके लिए कुछ करना है। ठीक है, फर्स्ट क्या था कि उनको जरूरत होनी चाहिए। दूसरा क्या बोला उन्होंने कि आपकी दिल से इच्छा होनी चाहिए। ठीक है, तो जब आपको किसी और की मदद करने की दिल से इच्छा होती है तब क्या होता है कि ये एक नेक काम होता है। ठीक है, भले ही वो एकदम आपका करीब से करीब रिश्ता क्यों ना हो, पर जब आप किसी और के बारे में सोचते हैं तो ये आप एक नेक काम कर रहे होते हैं। तो जब आप एक नेक काम करते हैं तो उसमें आपके पास यूनिवर्स की तरफ से एक एक्स्ट्रा शक्ति आ जाती है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे बोल रहे हैं जबरदस्त शक्ति आ जाती है। तो जबरदस्त शक्ति आ गई हमारे पास। अब हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ, मतलब मेरी इच्छा भी है और मैं वहां पे ग्रैटिट्यूड भी कर रही हूँ। तो अब क्या हो रही है, जहां पे मेरे को ग्रैटिट्यूड फोकस करना होता है वहां मैं उस शक्ति को डायरेक्ट कर रही हूँ। तो ग्रैटिट्यूड एंड पावर दोनों मिलकर क्या होते हैं, वहां पे एक नई सिचुएशन को क्रिएट कर देते हैं जो उनकी जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है उनको बदल करके उनके लाइफ में थोड़ी पॉजिटिविटी लेकर आती है। अब यहाँ पे क्या जहां बोल रहे हैं, तो आपके पास सचमुच एक जादुई छड़ी होती है। जादुई छड़ी क्या होता है, मतलब अगर आपने देखा हो, अगर सिंड्रेला मूवी देखी है तो वो जो भी छड़ी है वो उसकी तरफ डायरेक्ट करते हैं जहां पे भी उनको बदलाव देखना होता है।
अपने मन में जो भी वो मंत्र बोलते हैं फिर वो उसकी तरफ डायरेक्ट करते हैं उसको। तो हम भी तो वही कर रहे हैं ना, हम अपनी शक्ति को, कृतज्ञता को किसी की तरफ डायरेक्ट कर रहे हैं, तो एनर्जी उधर जा रही है और वहां पे फिर हम बदलाव देख पा रहे हैं। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। जहां भी आपका ध्यान जाता है वहां ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसलिए जब आप कृतज्ञता की ऊर्जा को किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकताओं की ओर निर्देशित करते हैं तो ऊर्जा उसी ओर प्रवाहित होने लगती है। इसी कारण हर चमत्कार से पहले ईसा मसीह ने धन्यवाद कहा था। कृतज्ञता एक अदृश्य लेकिन वास्तविक शक्ति है और आपकी इच्छा की ऊर्जा के साथ जुड़ने पर यह जादुई छड़ी जैसी बन जाती है। अटेंशन, सॉरी, एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। जहां पे भी आपका ध्यान जाता है वहीं एनर्जी चली जाती है। अब अगर वो आप शब्दों की तरह से कर रहे हो या सिर्फ थॉट्स में हो रही हो या आपकी भावनाओं में हो रहा हो, जैसे भी हो रहा हो, आपने सिर्फ सोचा भी है उसके बारे में और आपकी एनर्जी उधर चली जाती है। ठीक है, तो जब आप, और हमको पता है कि ग्रैटिट्यूड एक एनर्जी है। अब इतने दिनों से जब हम ये करते जा रहे हैं हमको ये समझ आ गया है कि ग्रैटिट्यूड भी एक एनर्जी है। तो जब हम ग्रैटिट्यूड की एनर्जी को, जब हम किसी दूसरे व्यक्ति की ओर हम निर्देशित करते हैं, जब हम उनकी तरफ कर देते हैं, तो एनर्जी वहीं फ्लो होनी शुरू हो जाती है। और वो कैसी एनर्जी है? वो बहुत पावरफुल एनर्जी है, ये हम पिछले पैराग्राफ में समझ चुके हैं। बहुत पावरफुल एनर्जी, बिकॉज हम किसी और की मदद करना चाहते हैं, तो उसमें एक्स्ट्रा शक्ति आ गई है। तो अब वो जो है उसमें बहुत शक्ति है कि वो किसी और की जो भी सिचुएशन है वो उसको बदल दे। इसीलिए देखिए, बहुत आपने बहुत संत महात्माओं को देखा होगा, यू नो, ऊपर मतलब ऐसे आपके सिर पे हाथ रखते हैं और जो भी कुछ बोलते हैं वो फिर सच हो जाता है। या ईसा मसीह के लिए बोलते हैं कि उन्होंने कोई भी चमत्कार करने से पहले धन्यवाद कहा था, पहले ही ग्रैटिट्यूड बोला था। कई बार ना बड़े बड़े संत महात्मा लोग मन ही मन कुछ 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 बोलते हैं और हाथ में उनके कुछ भी होता है वो बदल के वो आपको देते हैं, प्रसाद देते हैं, चलो ये खा लो तो आपका काम बन जाएगा। वो प्रसाद क्या है तो नॉर्मल नो, कोई लड्डू हो सकता है, पेड़ा हो सकता है, कोई तरह का फल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो खाने से कैसे काम हो जाएगा? उसमें ऐसा क्या हो गया है जो वहां उन्होंने वो शक्ति डाल दी है, ग्रैटिट्यूड की शक्ति, किसी की मदद करने की शक्ति, वो शक्ति उन्होंने उसमें डाल दी है। और अब वो फल या मिठाई आपको जो भी प्रसाद दे रहे हैं, अब उसमें वो पावर आ गई कि वो आपके जाके आपके हेल्थ को या जो भी चीज आप चाहते हैं वो आपको ठीक कर सकती है। ठीक है, तो ये ऐसे ही ये सब ना हम लोगों ने बचपन से, आई थिंक हम लोग सबने देखा हुआ है किसी ना किसी रूप में, कोई ना कोई तरीके से सबने देखा हुआ है। लेकिन इसके पहले हम लोग उसको समझ नहीं पाते थे क्योंकि कभी उतना गौर ही नहीं किया था ये सब चीजों के ऊपर। लेकिन वो होता क्या है, एक तो वो इंसान खुद इतनी प्रैक्टिस कर करके उनमें खुद में उतनी पावर आ गई है। आज मैं और आप अगर चाहेंगे तो हम में अभी इतनी शक्ति नहीं है कि हम कुछ भी कोई चीज में हम अभी उतनी शक्ति दे देंगे, लो ये ले जाओ और आपका काम हो गया, नहीं। बट क्योंकि उन्होंने सालों तक इतनी मेहनत करी है, अपने ऊपर इतना काम किया है उन्होंने, उनको इतनी सिद्धियां प्राप्त हो गई कि अब वो कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है उन्होंने इतनी प्रार्थना करी है, इतना ग्रैटिट्यूड किया है, इतने हवन, यू नो नाम जप ये सब करें कि अब उनमें वो पावर आ गई है। ऐसे ही ईसा मसीह,
ऐसे ही थोड़े वो हम मेरे आपके जैसे कोई नॉर्मल इंसान तो थे नहीं, उनमें बहुत पावर थी, तभी तो वो अगर कोई भी चीज के लिए ग्रैटिट्यूड करते थे तो वो हो जाता था। तो यहाँ पे क्यों बताने की कोशिश की जा रही है ना, ये कि आज हम में भी कुछ कुछ पावर आ गई है, क्योंकि हमने अगर 23 दिनों तक लगातार प्रैक्टिस करी है ग्रैटिट्यूड की, तो कुछ कुछ शक्ति आ गई है। तो हम उस शक्ति का इस्तेमाल जब हम किसी और की मदद के लिए करते हैं, चाहे वो कोई स्ट्रेंजर हो या कोई आपका बहुत ही खास हो, दोनों के ऊपर ये बराबर ही काम करेगी। करना क्या है, आपके दिल से इच्छा होनी चाहिए उनकी मदद करने की। ठीक है। अब क्योंकि ग्रैटिट्यूड में भी पावर है और क्योंकि आपकी इच्छा में भी एक शक्ति है, तो दोनों चीजें मिलकर एक बहुत पावरफुल एनर्जी को क्रिएट करते हैं, जो एक जादुई छड़ी या मैजिक वॉन्ड की तरह से काम करती है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। जो लोग जादू की छड़ी का इंतजार करते हैं, वे ये नहीं देख पाते कि वे खुद जादू की छड़ी है। टॉमस लियोनार्ड, व्यक्तिगत विकास कोच। यस, अब देखिए टॉमस लेनर्ड क्या बोल रहे हैं यहाँ पे हम लोगों को, कि हम ना हमेशा काश में ही रह जाते हैं। काश मैं अपने भाई की मदद कर सकती, काश मैं मेरे दोस्त के जीवन में थोड़ी सी खुशियां ला सकती, काश कि मैं मेरे बच्चे को थोड़ी सी हेल्प कर पाती। तो ये हम ना काश में ही रह जाते हैं। हमको ये समझ ही नहीं आता कि वो पावर हमारे अंदर ही है, हमको बस उसको यूज करना नहीं आता है। वी वर born with that power। क्योंकि अगर आप मतलब एक सोल के रूप में देखें, तो वो सोल जो है वो एक बहुत ग्रेटफुल अंश है भगवान का। ठीक है। लेकिन एक छोटा बच्चा जो हमेशा खुश रहता है, हमेशा चहकता रहता है, खिलखिलाता रहता है, वो तो ऑटोमेटिकली ग्रेटफुल है। लेकिन दुनिया की आपाधापी में, इधर उधर की बातों में हम उलझ जाते हैं, और फिर हम वो सबको भूल कर, और हम क्या बन जाते हैं, हम एक बहुत ही अनग्रेटफुल पर्सन बन जाते हैं। और क्या होता है, वो जो शक्ति हमारे अंदर है, वो अंदर ही रह जाती है, उसको बाहर आने का मौका ही नहीं मिलता है। ठीक है। तो जब हम अपनी इस शक्ति को यूज करना चाहते हैं, तो उसके पहले हमें वो शक्ति खुद में क्रिएट करनी होगी। वो कैसे कर पाएंगे? अपने आप को गुड फीलिंग्स में और ग्रैटिट्यूड में रख कर। ठीक है। और अगर हमने उतना कर दिया, तब फिर हमारे ही अंदर शक्ति है कि हम सबकी मदद कर सके, फिर हमको किसी और मैजिक वॉन्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य, मित्र या कोई दूसरा व्यक्ति जिसकी आप परवाह करते हैं, बीमारी या आर्थिक तंगी से परेशान है, या अपने कामकाज में दुखी है, तनावग्रस्त है, इसलिए दुखी है क्योंकि उसका कोई रिश्ता टूट गया है, उसका खुद में विश्वास खो गया है, वह मानसिक समस्याओं से परेशान है, या अपने जीवन में हताश महसूस कर रहा है, तो आप उसके स्वास्थ्य, दौलत और खुशी को बढ़ाने के लिए कृतज्ञता की अदृश्य शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। यस, अब देखिए यहाँ पे बोल रहे कोई भी तरह का चैलेंज हो सकता है, बिजनेस में कोई घाटा हो गया हो, कोई बहुत बड़ा लॉस लग गया हो, अचानक से हेल्थ में कोई चैलेंज आ गया हो सकता है कि रिलेशनशिप किसी के साथ बहुत खराब हो गई हो, या डिप्रेशन में आ गए हो, या जनरली जनरली वो थोड़े उदास और मतलब गुस्से में ही रहते हो, खुश नहीं रहते हो, किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस है, कोई तरह की बीमारी है, आप कोई भी सिचुएशन में किसी की मदद कर सकते हैं।
कोई रिलेटिव हो सकते हैं, कोई फैमिली मेंबर, कोई फ्रेंड हो सकते हैं, कोई अक्वेंटेंस, कोई नेबर, कोई कलीग, कोई भी हो सकते हैं। ठीक है। लेकिन जो चीज पहले नहीं थी, अगेन देखिए हमने पहले भी ये बात करी है कि जो चीज पहले नहीं थी उसको रिस्टोर नहीं कर सकते हैं। हमने हेल्थ वाले चैप्टर में बात करी थी ना, जो चीज पहले नहीं थी उसको हम वापस ठीक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो थी नहीं तो उसको हम ठीक क्या करेंगे। तो यहाँ पे भी वही है, अगर कोई रिलेशनशिप था ही नहीं तो उसको हम कैसे रिस्टोर करेंगे, उसको हम कैसे ठीक करेंगे। किसी के पास पहले पैसे थे ही नहीं तो उनकी वेल्थ को हम कैसे रिस्टोर करेंगे। उनका कोई बिजनेस ही नहीं था तो उस बिजनेस को हम कैसे रिस्टोर कर पाएंगे। ठीक है। हेल्थ, अब जैसे एक मतलब आजकल बहुत लोग कंप्लेन करते हैं ना, जैसे कहीं पे कोई दर्द है, कहीं पे कोई हेल्थ में कोई ब्रेकडाउन है। लेकिन ये तो तब आएगा ना जब कहीं, जब आपका स्वास्थ्य पहले एकदम ठीक होगा। हो सकता है बचपन में ही ठीक रहा हो, लेकिन कभी ना कभी तो एकदम ठीक हो, तभी तो आप उसको रिस्टोर कर पाएंगे ना, उसको वापस से ठीक कर पाएंगे। तो आपको वो ही ध्यान में रखना है कि कोई भी चीज जो पहले थी आप उसको रिस्टोर कर सकते हैं, जो चीज कभी थी ही नहीं आप उसको वहां पे नहीं, उसको आप नया क्रिएट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे किसी और के जीवन में आप कुछ नया क्रिएट नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ उसको ठीक कर सकते हैं या रिस्टोर कर सकते हैं। ठीक है। तो तीन बातें हमेशा याद रखनी है। पहली, कि जिसके लिए भी प्रैक्टिस करें उसकी जरूरत होनी चाहिए, उसको उसकी जरूरत महसूस होनी चाहिए। दूसरा, आपके दिल से इच्छा होनी चाहिए। तीसरी, कि वहां वो चीज पहले, कभी भी पहले ऑलरेडी मौजूद होनी चाहिए, तब आप उसको वहां पे वापस से रिस्टोर कर सकते हैं। आप कोई नई चीज को वहां क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। लेट्स कंटिन्यू। किसी दूसरे स्वास्थ्य किसी दूसरे के स्वास्थ्य की खातिर अपनी जादुई छड़ी लहराने के लिए कल्पना करें कि उसका स्वास्थ्य पूरी तरह लौट आया है और जादुई शब्द धन्यवाद कहें। मानो आप सचमुच ये खबर मिलने पर बेहद खुश हों कि वह दोबारा पूरी तरह स्वस्थ हो गया है। आप कल्पना कर सकते हैं कि वह व्यक्ति फोन पर आपको ये खबर सुना रहा है या आमने सामने आपको खबर दे रहा है और सचमुच आपकी प्रतिक्रिया को देख सकता है तथा महसूस कर सकता है। जब आप इसी समय उतने कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं जितने कि उसके सचमुच पूरी तरह स्वस्थ होने की खबर सुनकर करते, तो यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आपके द्वारा महसूस की जाने वाली कृतज्ञता पूरी तरह सच्ची है और उतनी शक्तिशाली है जितनी की हो सकती है। यस। अब सपोज कि आप किसी के स्वास्थ्य के लिए ये प्रैक्टिस करना चाहते हैं, हेल्थ के लिए, तो आपको क्या इमेजिन करना है कि वो उनका स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक हो गया है। यहाँ आप किसी और को इमेजिन कर सकते हैं कि उनका कोई फैमिली मेंबर आपको ये खबर दे रहा है, या आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप उनसे मिलने गए हैं और आप वहां पे देख रहे हैं कि वो एकदम ठीक हो गए हैं। और आप अपनी खुशी को इमेजिन करिए, सामने वाले की एक्साइटमेंट, खुशी को इमेजिन करिए। और आप खुद भी अगर आप उतना खुश फील कर सकते हैं जितना कि एक्चुअली जब वो ठीक हो जाए तब आप करेंगे, तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी कृतज्ञता सच्ची है, काम कर रही है, और सामने वाले पर ये मैजिक होने वाला है। ठीक है। तो ये सारा खेल जो है, ये आज आज की जो प्रैक्टिस है, ये पूरी की पूरी आपकी कल्पना के ऊपर है।
आप जितनी एक्साइटमेंट, जितनी खुशी और जितना ग्रैटिट्यूड आप इमेजिन कर सकते हैं, जितना फील कर सकते हैं, आपको उतना फील करना है। क्योंकि यही सब चीजें हैं जो आपके कल्पना को एक उड़ान देती है और आपको वो चीज दिलाती है जो आपको चाहिए है। ओके, तो कोई भी तरह का ब्रेकडाउन हो, हेल्थ का इन्होंने अभी यहाँ बताया, फिर वेल्थ का बताएंगे, पर जो भी तरह का हो, काम वही तरह से करना है कि आपको विजुअलाइज करना है कि सामने वाले की हेल्थ पूरी ठीक हो गई है। या तो आप अपने आप को इमेजिन करिए कि किसी का फोन आया है या आप किसी से मिले हैं, वो आपको खबर दे रहे हैं, तो वो भी बहुत खुश हैं और आप भी वो खबर सुनकर बहुत खुश हो रहे हैं और आप दिल से कृतज्ञ हो रहे हैं कि थैंक यू गॉड, बहुत बहुत शुक्रिया भगवान जी आपका कि आपने उनकी सेहत को वापस वापस ठीक कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। अब वो कॉन्वर्सेशन इमेजिन करिए कि वो आपको क्या बोल रहे हैं, आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, आप फिर किससे बात कर रहे हैं। मे बी आप घर में जाके किसी को बता रहे हैं कि अरे पता है उनकी हेल्थ पूरी ठीक हो गई है, मैं तो आज शाम को ही मिलने जाने वाली हूँ उनसे। आप ऐसे बोल रहे हैं, या तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप उनसे मिलने गए हैं और वो आपको खुद बोल रहे कि अरे मेरे को तो ना एकदम ऑल क्लियर मिल गया, मैं तो कल से ही ऑफिस ज्वाइन करने वाला हूँ, मैं तो एकदम ठीक हो गया हूँ। वो भी बहुत खुश है और आपको भी इतनी खुशी हो रही है, शायद आपके आंखों में वो सुनकर पानी आ गया, आप इतने ज्यादा खुश हो गए हैं। तो जितनी खुशी आप फील कर सकते हैं, जितनी कृतज्ञता फील कर सकते हैं, उतना आपको फील करना है। ठीक है। यदि आप दौलत के मामले में अपने प्रिय व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं, तब भी अपनी जादू की छड़ी लहराने के लिए इसी जादुई अभ्यास का अनुसरण करें। उसी प्रक्रिया को दोहराएं और उसी तरह कृतज्ञ बनें, जैसे उसे उसकी जरूरत की दौलत इसी समय मिल चुकी है। कल्पना करें कि उसकी दौलत पूरी तरह लौट आई है, यह हो चुका है, और आप अभी अभी आश्चर्यजनक समाचार मिलने पर जादुई शब्द धन्यवाद कह रहे हैं। यस, अब देखिए किसी के वेल्थ के लिए, पैसों के लिए भी आपको इसी तरह से करना है कि किसी को पैसों की बहुत सख्त जरूरत है और उनको पैसे कहीं से मिल गए हैं, आपके पास ये खबर आई है और आप कितनी कितना ज्यादा खुश फील कर रहे हैं, आपको बहुत प्रसन्नता हो रही है, आप बहुत शुक्रगुजार फील कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। यदि आपका कोई परिचित मुश्किल समय से गुजर रहा है, लेकिन आप ये नहीं जानते हैं कि उसकी स्पष्ट जरूरत क्या है, या उसे एक से अधिक क्षेत्रों में मदद की जरूरत हो, तब भी आप इसी जादुई अभ्यास का अनुसरण कर सकते हैं और अपनी जादू की छड़ी लहराकर उसकी सेहत, दौलत तथा खुशी तीनों के लिए एक साथ धन्यवाद दे सकते हैं। ये कई बार होता है ना कि आप किसी से मिलते हैं, अब आपको समझ में आ रहा है कि वो बहुत खुश नहीं है, पर आपको कारण नहीं पता। नो, मतलब हो सकता है कि कोई कलीग हो और आप नहीं समझ पा रहे हैं कि उनको उनके लाइफ में क्या चैलेंज है, हेल्थ का कुछ है कि कोई रिलेशनशिप का कुछ है, या हो सकता है पैसों की जरूरत है, या हो सकता है जनरली जनरली बस वो थोड़े से अनमने से हैं, आपको नहीं पता। तो आप उस वक्त भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो बहुत खुश फील कर रहे हैं, जब आप उनको देख रहे हैं तो एकदम पहले जैसे आपको दिख रहे हैं, मतलब चहकते हुए बात कर रहे हैं, बहुत 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 उनकी आंखों में एक अलग सी चमक है। तो आप ऐसे ही इमेजिन करके आप कृतज्ञता तीनों चीजों के लिए, उनकी सेहत के लिए, दौलत के लिए और खुशी के लिए, तीनों के लिए आप एक साथ कृतज्ञता कर सकते हैं। लेट्स कंटिन्यू। आज ही 3 लोगों को चुनें जिनकी आप परवाह करते हैं और जिन्हें
वर्तमान में स्वास्थ्य, दौलत या खुशी या तीनों की ही जरूरत हो। यदि आपके पास हो तो हर व्यक्ति का फोटो लें और यह अभ्यास करते वक्त उनका फोटो अपने सामने रखें। यस, अब देखिए, आपको आपके लाइफ में कोई ऐसे 3 लोगों को चुनना है जिनको कि आपकी मदद की जरूरत है। ठीक है। अब कोई भी एरिया में हो सकता है, बट आपके पास उनकी फोटो होनी चाहिए। अगेन, फोटो फोन पे भी हो सकती है, या आप हाथ में पकड़ के करना चाहते हैं तो फोटो की कॉपी आपके पास पेपर पे भी हो सकती है। दूसरा, कि फोटो फ्रंट फेस की होनी चाहिए। सोलो फोटो हो या आपके साथ की हो, कोई ग्रुप फोटो ना हो। ठीक है। तो ये आपको ऐसे आज 3 लोगों की फोटो का इंतजाम करना है। लेट्स कंटिन्यू। पहले व्यक्ति को लें, उसका फोटो अपने हाथ में रखें, फिर अपनी आंखें बंद कर लें और 1 मिनट तक मन में यह खबर मिलने का काल्पनिक चित्र देखें कि उस व्यक्ति को जिस चीज की जरूरत थी वह पूरी हो गई है। ध्यान रहे, खबर प्राप्त करने की कल्पना करना कहीं अधिक आसान है, जबकि किसी बीमार व्यक्ति के दोबारा स्वस्थ होने, निराश व्यक्ति के दोबारा खुश होने या गरीब व्यक्ति के दोबारा अमीर बनने की तस्वीर देखना कहीं अधिक मुश्किल है। और यदि आप अपनी काल्पनिक तस्वीर में खुद को शामिल कर लें तो आप अधिक रोमांच तथा कृतज्ञता महसूस करेंगे। यस, अब देखिए करना क्या है। सबसे पहले तो क्या बोल रहे हैं कि आपको इमेजिन ये करना है कि आपको कहीं से खबर मिल रही, कोई और आपको बता रहे हैं। ठीक है। मतलब अगर आप ये इमेजिन करते हैं ना कि वो एकदम हेल्दी हो गए, तो आप उतना ज्यादा मतलब उतनी ज्यादा फीलिंग नहीं ला पाते। बट जब आप किसी और लोगों को वहां पे इमेजिन करते हैं, आप कहीं और से खबर मिल रही है या वो ही आपको बता रहे हैं, और आप साथ में खुद को भी इमेजिन करते हैं वहां पे उस पिक्चर में, तो आप ज्यादा ग्रैटिट्यूड, ज्यादा एक्साइटमेंट और खुशी फील कर पाएंगे। ठीक है। तो हमेशा करना क्या है कि जैसे हमने जब चेक की बात करी थी तो हमने क्या कहा था, जो चीज आपको चाहिए उस उसको इमेजिन करिए। ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप जब सेकंड या थर्ड पर्सन को इमेजिन करते हैं, अपने खुद को भी अगर उस कल्पना में अगर आप इमेजिन कर पाते, तो आप वहां पे ज्यादा ग्रैटिट्यूड, ज्यादा खुशी फील कर पाएंगे। जब हमने 13वां चैप्टर किया था तो उसमें भी क्वेश्चंस क्या पूछे थे, आप सबसे पहले क्या करेंगे, कौन सी अच्छी चीज करेंगे, आप सबसे पहले किसको जाके बताएंगे, कैसे जाके बताएंगे। ठीक है। तो ये सब क्या है, किसको बताएंगे, कैसे बताएंगे, वहां पे भी तो हम किसी सेकंड पर्सन को इमेजिन कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे भी आपको वही इमेजिन करना है कि कोई और आपको बता रहा है और आप सुन रहे हैं, आप रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है। अब करना क्या है, पहले एक व्यक्ति की फोटो लेंगे हाथ में, ऐसे फोटो पकड़ेंगे, फोटो देखा, आंखें बंद करी, अपने आंखें बंद कर ली, और फिर आपने मतलब पूरा विजुअलाइज किया कि आपके पास खबर आई है कि उनका स्वास्थ्य एकदम ठीक हो गया है। वाह, आपको कितनी खुशी मिल रही है। वो भी आपको बहुत खुश होके बता रहे हैं कि पता है शालिनी, उसका ना आज आज ही डॉक्टर देखकर गए हैं और डॉक्टर ने कहा अब वो एकदम ठीक है। इतनी खुशी हो रही है ना ये खबर सुन के, और आप तो एकदम खुशी के मारे शायद जंप ही कर रहे हैं, आपको इतनी खुशी हो रही है। वाह, देखकर 1 मिनट तक वो इमेजिन करना है आपको, और फिर आंखें खोलनी है, धीरे धीरे उस फोटो को वापस देखना है, उनका नाम लेना है और बोलना है उनके हेल्थ के लिए
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस तरह से आपको ये प्रैक्टिस करनी है। लेट्स कंटिन्यू। अपनी आंखें खोलें और फोटो हाथों में लेकर 3 बार धीरे से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। उस व्यक्ति के स्वास्थ्य, दौलत या खुशी के लिए, या जिस भी तालमेल की आवश्यकता हो। नाम के स्वास्थ्य, दौलत या खुशी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यस, अब देखिए प्रैक्टिस आपको एक के बाद एक के बाद एक करनी है। पहले एक पर्सन के लिए, फिर सेकंड पर्सन के लिए, फिर थर्ड पर्सन के लिए। अगेन सुबह दोपहर शाम नहीं करना है, 1 बाय 1 करना है। ठीक है। पहले एक की फोटो लेंगे, फोटो को देखेंगे, आंखों में आंखें डालकर देखिए, फिर आंखों को बंद करिए, पूरी अपनी विजुअलाइजेशन करिए कि आपको कहीं से खबर मिली है, सामने वाला बहुत खुश है, आपको भी सुनकर बहुत खुशी हो रही है। आप चाहे झूम रहे हैं खुशी के मारे, या आप भाग के किसी और को बता रहे हैं, आप किस किस को फोन करके बता रहे हैं, सब कुछ इमेजिन करिए। कम से कम 1 मिनट तक आपको विजुअलाइज करना है। फिर धीरे धीरे आंखें खोलकर वापस फोटो देखनी है। धीरे से 3 बार धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद बोलना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर उस पर्सन का नाम, फॉर हिज हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। जो भी चीज के लिए आपको चाहिए, अगर हेल्थ के लिए चाहिए, वेल्थ के लिए चाहिए, हैप्पीनेस, रिलेशनशिप, जो भी चीज के लिए चाहिए आप वहां पे बोल सकते हैं, या तीनों चीज भी बोल सकते हैं। ठीक है। लेट्स कंटिन्यू। जब एक व्यक्ति के मामले में आप यह अभ्यास कर लें, तो अगले व्यक्ति की ओर बढ़ें और इन्हीं 2 कदमों का अनुसरण करें, जब तक कि आप तीनों लोगों की ओर स्वास्थ्य, दौलत या खुशी भेजकर जादू की छड़ी का अभ्यास पूरा न कर लें। यस। आप यस, प्लीज कंटिन्यू। आप यह शक्तिशाली अभ्यास तब भी कर सकते हैं जब आप सड़क पर चल रहे हों या कहीं पर हों और आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखे जिसमें स्पष्ट रूप से खुशी, स्वास्थ्य या दौलत की कमी नजर आ रही हो। कल्पना करें कि आपके पास जादू की छड़ी है और उसकी दौलत, स्वास्थ्य तथा खुशी के लिए दिल से धन्यवाद देकर मन ही मन इसे लहराएं और ये जान लें कि आपने ऊर्जा की वास्तविक शक्ति को सक्रिय कर दिया है। यस, कई बार देखिए हम ना कहीं जा रहे होते हैं, हम देख पाते हैं कि किसी के पाँव में या हाथ में कहीं पे चोट लग गई है, आप वहां पे कर सकते हैं। ठीक है। कोई, जैसे कई बार ना आपको समझ में आ रहा है कि वो व्यक्ति अच्छे घर से है, पर फिर भी उनको पैसों की बहुत सख्त जरूरत है, शायद दवाइयों के लिए भी पैसे नहीं है, आप वहां पे भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। कई बार सड़क पर या कोई मॉल में हम माँ के साथ बच्चों को, या कोई हस्बैंड वाइफ को, इस तरह से भी हम लड़ते भी देख लेते हैं, तो आप वहां पे भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। या कई बार आपको किसी को देख के नॉर्मली लगता है कि अरे इसको ना, इसकी लाइफ में थोड़ी सी खुशियां होनी चाहिए, आप वहां पे भी कर सकते हैं। तो ये जरूर, आज देखिए आज की प्रैक्टिस है 3 नोन लोगों के लिए करने की, जिनकी फोटो आपके पास है। ये आप फ्यूचर में कभी किसी और के ऊपर कर सकते हैं। उन्होंने ये आपको बोला, जैसे आप मैजिक डस्ट भी किसी और के ऊपर कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन आज आपको 3 ऐसे लोगों को चुनना है जिनको आप सही में जानते हैं, जिनकी मदद करने की आपको दिल से इच्छा है और सामने वाले को भी जरूरत है। ठीक है। लेट्स कंटिन्यू। किसी के स्वास्थ्य, दौलत और खुशी को लौटाने में कृतज्ञता का इस्तेमाल करना कृतज्ञता का महानतम कार्य है जो आप कर सकते हैं। और इसके बारे में एक जादुई बात यह भी है कि आप दूसरों के लिए जिस स्वास्थ्य, दौलत
और खुशी की दिल से कामना करते हैं, उसे आप अपनी ओर भी आकर्षित करते हैं। यस, अब देखिए यहाँ पे भी रोंडा बोन भी बोल रही है, स्वास्थ्य, दौलत या खुशी लौटाना। आप लौटा वो ही चीज सकते हैं जो ऑलरेडी किसी के पास पहले थी। ठीक है, और जब आप किसी को लौटाने के लिए अपने ग्रैटिट्यूड का और अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, तो वो एक बहुत ही नोबल कॉज होता है। ठीक है, जहां जैसे इन्होंने बोला महानतम कार्य, इट्स अ नोबल डीड। ठीक है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो आप किसी और को देते हैं वो आपके लाइफ में भी घूमकर वापस आता है। तो जब आप किसी और को किसी और के लिए, आप रिलेशनशिप के लिए या पैसों के लिए या हेल्थ के लिए आप ग्रैटिट्यूड करते हैं, तो वो आपकी जिंदगी में भी घूमकर वापस आती है। ठीक है, यस, लेट्स कंटिन्यू। जादुई अभ्यास क्रमांक 24, जादुई छड़ी। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, 3 लोगों को चुनें जिनकी आप परवाह करते हैं और जिनकी आप सेहत, दौलत या खुशी या तीनों को ही पाने में मदद करना चाहते हैं। नंबर 3, यदि आपके पास तीनों के अलग अलग फोटो हैं हों तो जादू की छड़ी का अभ्यास करते समय फोटो अपने सामने रखें। नंबर 4, एक बार में एक व्यक्ति लें और उसका फोटो अपने हाथ में रखें। अपनी आंखें बंद कर लें और 1 मिनट के लिए यह मानसिक चित्र देखें कि उस व्यक्ति की सेहत, दौलत या खुशी पूरी तरह लौट आई है और आपको समाचार मिल रहा है। नंबर 5, अपनी आंखें खोलें और फोटो अपने हाथ में रखते हुए जादुई शब्द धीरे धीरे कहें, नाम की, सेहत, दौलत या खुशी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। नंबर 6, जब आप एक व्यक्ति के लिए यह कर दें तो अगले व्यक्ति पर पहुंचे और इन्हीं दोनों कदमों का अनुसरण करें जब तक कि आप तीनों लोगों के लिए जादू की छड़ी का अभ्यास पूरा न कर लें। नंबर 7, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू शालिनी। थैंक यू कविता जी, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आज की प्रैक्टिस, सबसे पहले उठते ही हमको अपनी 10 नियामतों को लिखना है, 10 ब्लेसिंग्स को लिखना है। फिर एक एक कर कर उनको पढ़ना है, दिल से उनके लिए, एक एक के लिए हमको थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू या धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद कहना है। अब आज की प्रैक्टिस क्या है हमारी, कि हमको कोई अपने लाइफ में, हमारे आसपास जो भी, या तो रिश्तेदार, फैमिली, फ्रेंड्स, कोलीग, कोई भी 3 ऐसे लोगों को चुनना है जिनके लाइफ में हमको लगता है कि उनको कोई ना कोई तरह से हमारी मदद की जरूरत है, उनको जरूरत फील होनी चाहिए। ठीक है, अब उन तीनों की आपके पास फोटो होनी चाहिए, कोई फ्रंट फोटो हो या आपके साथ की फोटो हो या सोलो फोटो हो। ठीक है, ग्रुप फोटो नहीं होनी चाहिए। फिर आपको क्या करना है, आप पहले एक जन की फोटो को लेंगे, उस फोटो को देखेंगे, आंखें बंद करेंगे, कल्पना करेंगे कि आप अगर उनके स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं तो उनका स्वास्थ्य जो है वो पूरी तरह से वापस लौट आया है। आप इमेजिन करेंगे कि कहीं से आपको ये खबर मिली है या उन्होंने ही आपको बताया है,
और वो भी बहुत खुश फील कर रहे हैं, आप भी बहुत ज्यादा खुश और एक्साइटेड फील कर रहे हैं, आप दिल से बहुत कृतज्ञता महसूस कर रहे हैं। फिर आप अपनी आंखें खोलेंगे, उस फोटो को देखेंगे और बोलेंगे 3 बार, आप धन्यवाद 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 बोलेंगे, मतलब कि उनका नाम लेकर, कि उनकी सेहत, दौलत या खुशी या तीनों चीजों के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर सो एंड सोज हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस और हैप्पीनेस। ठीक है, पहले हमने एक के साथ करना है, फिर दूसरी फोटो, फिर तीसरी फोटो, ऐसे एक के बाद एक हमको तीनों फोटोज के साथ एक ही बार में काम करना है। आज रात को सोने से पहले, ठीक पहले, अपना जादुई पत्थर हाथ में पकड़ना है, पूरे दिन भर में हुए सभी अच्छी बातों के बारे में सोचना है और कृतज्ञता करनी है, और जो सबसे अच्छी बात हुई है उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहते कहते हमको सोना है। ये आज की हमारी प्रैक्टिस है। अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो पूछ सकते हैं। क्लियर है? यस, बिल्कुल क्लियर। पूरा क्लियर है ना? चलो, वेरी गुड, वेरी नाइस। हाँ कविता जी, आप म्यूट हो गए हैं। जैसे इसमें बताया कि कहीं हमें बाहर कोई परेशान या किसी से दिखे, तो वहां तो फीलिंग ही मैटर करेगी ना, कि हमें हाँ, फील हो क्योंकि रहा है वहां कि तो हाँ। फोटो नहीं है, लेकिन आज आपको फोटो के साथ ही करना है। ये ये बाद के लिए है। आज आपको कोई 3 नोन पीपल को ही लेना है। ठीक है, चलिए, ओके। तो कितना बजा है? चलिए, पहले हम अपने एफर्मेशंस कर लेते हैं। हाथों को करेंगे हम अबंडेंस पोज में ऊपर, और बहुत विश्वास के साथ बोलिए, आज मेरे जीवन का सर्वोत्तम दिन है। टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। आज मैं वो सब कुछ हासिल करूंगी जिसके लिए मैं प्रयास करती हूँ। I will achieve everything that I strive for today. मैं अपनी ओर आने वाली हर अच्छाई के प्रति खुली और ग्रहणशील हूँ। I am open and receptive to all the good coming my way. I am a child of God. मैं ईश्वर की बहुत ही प्यारी संतान हूँ। My past is not a reflection of my future. मेरा अतीत मेरे भविष्य का प्रतिबिंब नहीं है। I am in control of how I react to others. मैं दूसरों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखती हूँ। All good is coming to me from this situation. इस स्थिति से मुझे सब कुछ अच्छा ही मिलने वाला है। Every day, in every way, I am getting better and better. हर दिन, हर तरह से मैं बेहतर और बेहतर होती जा रही हूँ। So thank you, thank you, thank you God, thank you so much, thank you. तो आज टाइम है हम लोग के पास। चलिए, तब तक ना हम लोग एक बार वापस से, आज कई दिन हो गए, एक बार ग्रैटिट्यूड प्रेयर कर लेते हैं। लेट्स जॉइन आवर हैंड्स, क्लोज आवर आईज
आप जिस भी सुप्रीम पावर में विश्वास रखते हैं, जिनमें भी श्रद्धा रखते हैं, प्लीज उनका ध्यान करें और उनको दिल से धन्यवाद कहें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी। बहुत 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 थैंक यू आपको, बहुत बहुत थैंक यू। अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा बनाए रखने के लिए भगवान जी, मेरे साथ चलने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए थैंक यू भगवान जी। मुझे काइंड हार्टेड और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए थैंक यू। इतनी क्षमता देने के लिए थैंक यू कि मैं लोगों में अच्छाई देख सकूं, मैं सबका भला कर सकूं भगवान जी। मुझे इतनी शक्ति देने के लिए थैंक यू कि मैं लोगों को माफ कर सकूं और मैं सबसे माफी मांग सकूं भगवान जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु, बहुत बहुत शुक्रिया इस सृष्टि पर जीवन दान देने के लिए थैंक यू। मनुष्य योनि में जीवन देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। सृष्टि के पांचों तत्वों से मिलाने के लिए थैंक यू, उनसे मेरी दोस्ती कराने के लिए थैंक यू भगवान जी। इस प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी हवा के लिए थैंक यू जिसमें मैं सांसें लेती हूँ भगवान जी। सूरज की रोशनी के लिए थैंक यू, उनकी गर्माहट के लिए थैंक यू, उस पावरफुल एनर्जी के लिए थैंक यू जो पूरे विश्व को प्योरीफाई कर देती है भगवान जी। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू इस विशाल ब्रह्मांड के लिए, आसमान के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी। चंद्रमा की शीतलता के लिए थैंक यू, टिमटिमाते तारों के लिए थैंक यू, रात के अंधेरे में हमको रोशनी देने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए बहुत 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 थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू भगवान जी। इन बादलों के लिए थैंक यू, बारिश की बूंदों के लिए थैंक यू, कलरफुल रेनबोज के लिए थैंक यू, गीली मिट्टी की सौंधी खुशबू के लिए बहुत 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 थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू भगवान जी। धरती पर पानी देने के लिए थैंक यू। ये अमृत है, ये हमको जीवन देता है प्रभु। इस अमृत को मेरे जीवन में लाने के लिए आपका दिल से आभार प्रभु, दिल से आभार। इस प्यारी धरती माँ के लिए थैंक यू जो निरंतर हमारा पालन पोषण करती हैं, हमको ग्राउंडेड रखती हैं, हमारी जरूरत का हर सामान हमको देती हैं और हमारी नेगेटिविटीज को भी एब्जॉर्ब कर लेती हैं भगवान जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया प्रभु, बहुत बहुत शुक्रिया। इन पेड़ पौधों के लिए थैंक यू, इनसे मिलने वाले फल, सब्जी, अनाज, मसाले, टी, कॉफी, चॉकलेट, मेडिसिन, सब के लिए थैंक यू। हरी हरी घास, हरे पत्तों के लिए थैंक यू, इनसे मिलने वाले ऑक्सीजन के लिए थैंक यू, खुशबूदार रंग बिरंगे फूलों के लिए थैंक यू, चहचहाते चिड़ियों के लिए थैंक यू, धरती पर जानवरों के लिए थैंक यू, गायों भैंसों के लिए थैंक यू, उनसे मिलने वाले दूध और दूध से बनते सभी पदार्थों के लिए प्रभु बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया भगवान जी। बहुत बहुत थैंक यू आपका, बहुत बहुत थैंक यू। इतना प्यार करने वाले, इतने अच्छे माँ बाप देने के लिए थैंक यू, जिन्होंने हमको जन्म दिया, हमारा पालन पोषण किया, हमको तहजीब दी, तालीम दी, इस लायक बनाया कि हम दुनिया में खड़े हो सकें भगवान जी। इतने अच्छे माँ बाप देने के लिए दिल से आपका शुक्रिया प्रभु, दिल से आपका शुक्रिया।
बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु, बहुत बहुत थैंक यू। इतना प्यार करने वाला, इतना सपोर्टिव जीवन साथी देने के लिए थैंक यू। इतने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए थैंक यू। इतना प्यारा भरा पूरा परिवार देने के लिए थैंक यू। मेरे परिवारजनों को, मम्मी पापा को, मेरे जीवन साथी को, मेरे बच्चों को, दोस्तों को हमेशा हेल्दी, हैप्पी और सेफ रखने के लिए प्रभु बहुत बहुत थैंक यू। बहुत बहुत थैंक यू। बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू भगवान जी। बहुत बहुत थैंक यू। मुझे रोज एक नई सुबह दिखाने के लिए थैंक यू। रोज इतनी क्षमता देने के लिए थैंक यू कि अपना सारा काम खुद इंडिपेंडेंटली कर सकूं। हर तरह से फिजिकली, मेंटली, इमोशनली स्ट्रांग और हेल्दी बनाए रखने के लिए थैंक यू भगवान जी। द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। रोज मुझे स्वास्थ्य का ये उपहार देने के लिए दिल से आपका धन्यवाद प्रभु, दिल से धन्यवाद भगवान जी। रहने को इतना सुंदर घर देने के लिए थैंक यू। घर में हर प्रकार के आरामदायक फर्नीचर के लिए थैंक यू। इलेक्ट्रिसिटी के लिए थैंक यू। नलों में पानी के लिए थैंक यू। सेट टॉप बॉक्सेस के लिए थैंक यू। इंटरनेट के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी। लाइट, फैन, गीजर, एसी, टीवी सबके लिए बहुत बहुत थैंक यू। बहुत बहुत थैंक यू। खाने को स्वादिष्ट भोजन देने के लिए थैंक यू। पीने के लिए स्वच्छ निर्मल पानी देने के लिए थैंक यू। हमारे घर में भंडार भरे रखने के लिए थैंक यू भगवान जी। हर तरह के अप्लायंसेस और गैजेट्स के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। पहनने के लिए मन चाहे कपड़ों के लिए थैंक यू। पाँव में कंफर्टेबल जूतों के लिए थैंक यू। भरे भरे लॉकर्स के लिए, भरे भरे वॉलेट्स के लिए थैंक यू। इतनी कंफर्टेबल, इतनी लग्जूरियस सी जिंदगी देने को प्रभु बहुत बहुत थैंक यू। बहुत बहुत थैंक यू। बहुत बहुत थैंक यू भगवान जी। रोंडा बर्न के लिए थैंक यू। इस मैजिक बुक के लिए थैंक यू जिसने हमको ग्रैटिट्यूड करना सिखाया भगवान जी। बहुत बहुत उपकार आपका। बहुत बहुत थैंक यू। मुझको सद्बुद्धि देने के लिए थैंक यू। तन की, मन की शक्ति देने के लिए थैंक यू। जीवन में शांति देने के लिए थैंक यू। आंखों में सपने देने के लिए थैंक यू। हर तरह की सुख सुविधा देने के लिए थैंक यू। इतनी अच्छी सेहत देने को थैंक यू। इतने मधुर संबंधों के लिए थैंक यू। बहुत बहुत समृद्धि के लिए थैंक यू भगवान जी। जीवन में सहनशीलता देने को थैंक यू। संवेदनशीलता देने को थैंक यू। हर प्रकार की धन दौलत ऐश्वर्य देने को थैंक यू भगवान जी। बड़ों के आशीर्वाद के लिए थैंक यू। छोटों के स्नेह के लिए थैंक यू। यहाँ बैठे सभी मित्रों पर हमेशा अपनी छत्र छाया बनाए रखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। बहुत बहुत थैंक यू भगवान जी। मुझ पर, मेरे परिवारजनों पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखने के लिए प्रभु बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। शुक्रिया। मेहरबानी। धन्यवाद।
बस अब आज हम लोग क्या चीज पे प्रैक्टिस करें? आज हम लोग यही अभी जो क्लास में किया, अगर आप लोगों के पास फोटो है तो वो ही प्रैक्टिस कर लीजिए, और फिर एक बार वापस से घर पे कर लीजिएगा अपने आप। आप लोगों के मोबाइल में फोटो है तो कर सकते हैं, और नहीं तो फिर कोई भी चीज पे अगर हम लोगों को लिखना हो तो हम लोग कोई भी, अगर कल का कैरी ओवर किया है तो उस पे भी हम लोग कर सकते हैं। अगर आप लोगों का कल का असाइनमेंट बाकी है, अगर नहीं पूरा हुआ है 5 तत्वों के ऊपर ग्रैटिट्यूड करना, तो वो भी कर सकते हैं। हो गया, पांचों तत्वों पर भी हो गया, और वो दो और दिए थे चंद्रमा और ग्रह नक्षत्र, उस पर भी हो गया। हाँ, वो भी हो गया। हम्म, वंडरफुल, वेरी गुड। तो फिर आज का जो प्रैक्टिस है शकुंतला आंटी, आप वो कर लीजिए अभी क्लास में। ठीक है। ठीक है। शालिनी, हाँ। 4 दिन बाद क्या करेंगे? 4 दिन बाद? 4 दिन बाद तो शुरू हो जाएगा ना मृदुल जी का सेशन, वो करिएगा। वो तो प्रैक्टिकल है। बट प्लीज आप मत बंद करिएगा। हाँ। बंद